हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज मित्तल एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग क्लास 12th की पूरी फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा कोर्स हम लोग कंप्लीट कैसे करेंगे और हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स है, कौन कौन से चैप्टर्स है जिनके साथ हमें इस पूरे के पूरे कोर्स में डील करना है। देखिए, जो हमारे पास इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में सबसे पहला चैप्टर आता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा यहाँ पर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक हमसे पूछा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा हमसे पूछा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एनसीईआरटी के ये पहले 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, हम बेसिकली यहाँ पर चार्ज की स्टडी करेंगे। चार्जेस की वजह से जो लगता है फोर्स, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चार्ज जो फील्ड क्रिएट करते हैं, कितनी फील्ड बनती है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी फील्ड होगी, किसी डायपोल सिस्टम ऑफ चार्जेस, 2 चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो डायपोल क्रिएट करते हैं, उनकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, ये पढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, इसके बारे में पढ़ते हैं। सेकंड यूनिट आती है हमारे पास, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमारे पास चार्ज मूव करता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें चार्ज स्टेशनरी रहता है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें चार्ज मूव करने लगता है, यानी कि हम यहाँ पर मूविंग चार्ज की स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिज्म, जिसमें हमें 2 पार्ट्स पढ़ने होते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और फिर आता है हमारे पास मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये यूनिट 3 के 2 पार्ट होते हैं। यूनिट 4 आती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये 2 पार्ट्स में है। एक पार्ट में हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरे पार्ट में हमें कवर करना होगा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, उसके बाद जो हमारे पास 5th यूनिट आती है, 5th यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स, ये हमारी 5 यूनिट होती है। इसके बाद हमारी 6th यूनिट में आ जाता है हमारे पास ऑप्टिक्स, जो कि हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है हमारे पास रे ऑप्टिक्स एंड एक है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। इन 2 पार्ट्स में ऑप्टिक्स को डिवाइड किया। फिर आता है यूनिट नंबर 7, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो लाइट होती है ना वो ड्यूल नेचर रखती है, वो पार्टिकल नेचर भी रखती है, वो वेव नेचर भी रखती है। 8th यूनिट आती है हमारे पास एटम एंड न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, 2 पार्ट्स में हमें इसे पढ़ना होता है। यूनिट नंबर 9th में आ जाता है हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो हमारे आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो आपकी मॉडर्न आज की लाइफ चली है, सेमीकंडक्टर बेस्ड जितने भी डिवाइसेस हैं, जो हमारे पास IC सर्किट्स होते हैं, बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, सेमीकंडक्टर बेस्ड होते हैं यहाँ पर। और उसके बाद आता है हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम, चैप्टर नंबर 10th कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये टोटल 10 यूनिट जिनको फर्दर यहाँ पे जैसे एटम एंड न्यूक्लियाई के 2 पार्ट है, ऑप्टिक्स के हमारे पास 2 पार्ट है, हमारे पास मैग्नेटिज्म के 2 पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2 पार्ट है, और यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, इसके भी 2 पार्ट है। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर, जो सिलेबस है वो डिवाइड है। अब देखिए, जो पहला यूनिट है हमारे पास, पहली यूनिट दैट इज हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका मतलब क्या है। देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक्स। ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 शब्दों से। अब यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रो मतलब क्या, इलेक्ट्रो मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब रहता है रेस्ट। मतलब यहाँ पर इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो चार्ज रहेंगे ना, वो रेस्ट पर रहेंगे, चार्ज रेस्ट पर रहेंगे, चार्ज मूव करने वाले नहीं है। तो पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या है, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। थस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली एक फिजिक्स की ब्रांच है जो कि डील करती है कि जब इलेक्ट्रिक चार्जेस जब रेस्ट में होंगे, उस टाइम पर जब हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि चार्ज मूव नहीं कर रहा, चार्ज रेस्ट पे, तब जो हमारी स्टडी होगी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम यहाँ पर क्या स्टडी करेंगे, वो स्टडी हेयर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, देयर प्रॉपर्टी, चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। चार्जेस की वजह से लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, कितना फोर्स लगेगा, जो हमें कूलम साइंटिस्ट बताएंगे, कूलम कितना फोर्स लगता है वो हम देखेंगे। चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो हमें देखना है। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सब हमें देखने होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक में। तो जैसे कि शुरू में हमने देखा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड, एक है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और एक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड
कैपेसिटेंस। ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 1, ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो अब देख लेते हैं कि जो पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए टोटल 12 टॉपिक हमें करने हैं इस पहले चैप्टर में, यानी कि जो यूनिट नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसके पहले पार्ट में पहले टॉपिक में ये 12 टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो पहला कंटेंट में हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके बाद हमें देखना है कूलम्स लॉ। हम देखिए पूरे के पूरे चैप्टर में जो हमारे पास एनसेट की जो पहली 4 यूनिट है ना, पहली 4 यूनिट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पहली 4 यूनिट में हम सिर्फ और सिर्फ चार्ज की, इवन 5वीं यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हम पहली 5 यूनिट में सिर्फ चार्ज को स्टडी करते हैं। मतलब कि 50% से भी ज़्यादा सिलेबस, 60 से 70% सिलेबस में हमें सिर्फ चार्ज की स्टडी करनी है। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है, चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज की बेसिक डेफिनेशन क्या है, क्या क्या चार्ज की प्रॉपर्टी है, वो सब हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हम 60% सिलेबस जो 12th में है, 60% से भी ज़्यादा सिलेबस में सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज की स्टडी करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद कूलम्स लॉ, फिर आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फिर हमें देखना है चार्ज जो प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कंसेप्ट को देखना है। फिर हमारे पास 5th टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। फिर हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब कि अगर बहुत सारे चार्ज हो जाए, 2 3 4 5 सिस्टम आ जाए, तब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। हमें देखना है इलेक्ट्रिक डायपोल, हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि प्रोड्यूस करता है एक स्टेशनरी चार्ज। हमें देखना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। हमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। एक हमें देखना है गोज लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, गोज लॉ और एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ। गोज लॉ की क्या एप्लीकेशन है, 3 बेसिकली हमारे पास एप्लीकेशन है। यहाँ से हमारे पास कूलम्स लॉ से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, चार्ज के बारे में हमसे बेसिकली पूछ लिया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर हमारे बेसिकली न्यूमेरिकल्स लाई करते हैं, यहीं से हमें न्यूमेरिकल्स के फंडे समझ में आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज से। ये हमारा एक बेसिक इंट्रो वीडियो था जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि हम कैसे इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, इवन हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज से। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।